अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैथमेटिकल मेथड्स इस चैप्टर का 11 क्लास का अपना थर्ड लेक्चर है। आज की इस लेक्चर में हमारा जो मेन टॉपिक है वो है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, यानी किसी वेक्टर का, किसी सिमतीये का तज्जिया करना, उसको अलग अलग टुकड़ों में जो है वो तोड़ देना। तो यहाँ पर चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का ये मेन टॉपिक। आप देखिए, इसमें सबसे पहले हम वेक्टर्स को किस तरीके से हम तोड़ते हैं और उसका क्या तरीका होता है उसको एक बार मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप ऐसा इमेजिन कीजिए कि यहाँ पर हमने इस डायरेक्शन में एक्स महवर लिया, ओके, और यहाँ पर हम इस तरीके से वाई महवर लेते हैं। ओके, जस्ट इमेजिन करो आप कि ये एक्स महवर है और ये वाई महवर है और ये वाला पॉइंट ओरिजिन है। अब आप यहाँ पर तीसरा एक वेक्टर आपको यहाँ पे लेना है, पोजीशन वेक्टर लेना है किसी पॉइंट का। तो पॉइंट ओ से हम यहाँ से एक ऐसा पोजीशन वेक्टर बनाएंगे, इस तरह से लेंगे। अब ये जो वेक्टर आपने यहाँ पे लिया हुआ है, सपोज करो इसका नाम आर बार है, ओके। अब आप एक काम कर सकते हैं कि ये जो वेक्टर आपने लिया, इससे एक उम्मीद आप यहाँ पर डाल दो एक्स महवर पे और एक उम्मीद आप यहाँ डाल दो वाई महवर के ऊपर। ऐसा करने पर आपको यहाँ पर एक पर्टिकुलर, आप देखिए मैं आपको दोबारा से ये चीज़ करके बताता हूँ, शायद आपको ये ज़्यादा बेहतर नज़र नहीं आ रही होगी, इसलिए मैं और क्लियर कर देता हूँ। यहाँ से आप देखो, ये इस तरीके से एक उम्मीद हमने एक्स महवर पे डाले और एक उम्मीद हमने यहाँ पर ऐसा वाई महवर पे डाले। ये करने पर इसमें दो मुसल्लस तैयार हो गए, दोनों भी कायमत ज़ाविया मुसल्लस है। आप देखो, एक मुसल्लस यहाँ नीचे है जिसके अंदर ये एंगल 90 का है, एक ये कायमत ज़ाविया मुसल्लस है जिसमें यहाँ का एंगल 90 है, ओके। अब एक काम करते हैं कि ये वाली जो साइड है इसका नाम हम रख देते हैं आर एक्स और ये वाली जो साइड है इसका नाम रख देते हैं आर वाई, ओके। ये वाई महवर पे इसलिए आर वाई और ये एक्स महवर पे इसलिए आर एक्स। अब आप एक चीज़ गौर से देखो कि ये वाली साइड और ये साइड एक दूसरे से मुतवाज़ी है। मुतवाज़ी है मतलब बिल्कुल एक दूसरे से पैरेलल है और एक जैसे हैं बिल्कुल। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये आर वाई है तो फिर ये वाली ये डायरेक्शन भी आर वाई होगी, इसकी भी कीमत आर वाई होगी। इसी तरह से आप देखो कि ये साइड आर एक्स है तो ये वाली जो साइड है ये भी उससे बिल्कुल मुतवाज़ी है और बिल्कुल इक्वल है। इसका मतलब ये दोनों भी ये जो, अगर ये आर एक्स है तो इसका मतलब ये भी आर एक्स होगी, ओके। अब हमको यहाँ पर इस पर्टिकुलर फिगर के अंदर सिर्फ यहाँ पर एक चीज़ की ज़रूरत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमको लेना है और वो है ये वाला एंगल जिसको हम थीटा से ज़ाहिर करेंगे, ओके। यहाँ पर आप याद रखो कि ये जो आर वेक्टर जो है हमारा मेन वेक्टर, इसको हमने एक्स महवर के अलोंग उसका जो अक्स जो तैयार करे, उसका जो प्रोजेक्शन तैयार करे, उसका नाम रख दिए आर एक्स और वाई महवर के अलोंग जो उसका प्रोजेक्शन तैयार करे उसका नाम रख दिए आर वाई, ओके। आइए इसी फिगर को अब हम यहाँ पर थोड़ा सा अलग अंदाज में देख लेते हैं। आप देखिए, आपके सामने अब जो फिगर दिख रही है, तो गौर से आप देखिए इस फिगर को। इस फिगर में ये एक्स महवर है और यहाँ पर ये वाई महवर और ये हमारा वेक्टर है आर। आर वेक्टर ने यहाँ पर एंगल थीटा बनाया है एक्स महवर के साथ में। इस पॉइंट पी को हमने जब एक उम्मीद लिया यहाँ पे नीचे एक्स के ऊपर, तो ये इतनी जो साइड है ये बन गई आर एक्स और ये इतनी जो साइड है ये बन गई आर वाई। अब क्योंकि ये आर वाई है तो फिर ये भी आर वाई होगा, ये आर एक्स है तो फिर ये भी आर एक्स होगा, ओके। इस पूरी फिगर के अंदर हमको जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है मुसल्लस ओ ए पी। गौर से देखो आप, जिस मुसल्लस की मैं बात कर रहा हूँ वो मुसल्लस है ओ ए पी, जिसमें यहाँ का ये वाला एंगल 90 डिग्री है। अब इस मुसल्लस के अंदर का एक ज़ाविया हमको पता है, ये वाला ज़ाविया, ये वाला एंगल 90 का है। इसका मतलब ये साइड मुतस्सिला ज़िला है, ये वाली साइड मुकाबिल का ज़िला है और ये वाली जो साइड है तो ये
ये हाइपोटेनियस है, मतलब वित्र है। ओके, तो अब हम यहाँ पर इस पर्टिकुलर मुसल्लस के अंदर, यानी मुसल्लस ओ ए पी के अंदर साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर मैं इसमें साइन थीटा लेना चाहूँ तो साइन थीटा की वैल्यू आएगी मुकाबिल का ज़िला बटे वित्र। अब मुकाबिल का ज़िला है आर वाई और वित्र है आर, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर वाई अपॉन आर। अगर आर को शिफ्ट कर दिए इधर तो आर वाई की वैल्यू आ जाएगी आर साइन थीटा। ओके, यानी इस तरीके से हम आर वाई जो है, जो उमूदी कंपोनेंट है, उसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ऐसे ही जब हम इसका कॉस लेंगे तो कॉस के ज़रिए हमको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी उसका मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप याद रखो कि किसी भी वेक्टर को, कोई भी तिरछा वेक्टर अगर है तो उसको हम एक्स महवर और वाई महवर के लिए दो अलग अलग सिमतों में, दो अलग अलग डायरेक्शंस के अंदर, यानी एक्स महवर और वाई महवर के अलॉन्ग हम उसके दो अज्जा बना सकते हैं। एक्स महवर क्योंकि उफ़की होता है, इसलिए उसका जो महवर, उसका जो जुज़ बनेगा उसको हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहेंगे, और वाई महवर उमूदी होता है, इसलिए उसका जो कंपोनेंट बनेगा उसको हम वर्टिकल कंपोनेंट कहेंगे। तो देखिए, मुसल्लस ओ ए पी के अंदर अगर गौर करें तो साइन थीटा की वैल्यू आ गई थी, जैसा मैंने अभी आपको बताया, आर वाई अपॉन आर। अब आप आर को शिफ्ट कर दो तो आर वाई इज इक्वल टू आ जाएगा, आर वाई इज इक्वल टू आ जाएगा आर साइन थीटा। आर वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा, ये जो चीज़ हमको मिली, एक्चुअली ये हमारा वर्टिकल कंपोनेंट हमको मिल गया, यानी उमूदी जुज़ मिल गया। अब हम इसी मुसल्लस के अंदर मान लो कॉस की वैल्यू अगर देखते हैं तो कॉस का फॉर्मूला आ जाएगा मुतस्सिला ज़िला बटे वित्र। अब यहाँ पर मुतस्सिला जो ज़िला है वो आर एक्स है और वित्र जो है वो आर है। इसका मतलब कॉस थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा आर एक्स अपॉन आर। अब आर को शिफ्ट कर दिए, जैसे ही आर को शिफ्ट करेंगे हमको ये फॉर्मूला मिलेगा, आर एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। याद रखो कि ये जो चीज़ हमको मिली इसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, यानी उफ़ की जुज़। तो एक चीज़ यहाँ समझ में आ रही है कि उफ़ की जुज़ अगर किसी का बनाना है तो उसके साथ में कॉस थीटा लगा दो, और उमूदी जुज़ अगर किसी के साथ लगाना है तो उसके साथ में साइन थीटा लगा दो। ओके, तो यहाँ पर एक बार फिर से आप देख लो दोनों चीज़ों को। यहाँ पर आप जैसा देख रहे हो कि आर वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा और आर एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। तो आर एक्स जो है वो उफ़ की जुज़ है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। आर वाई जो है वो उमूदी जुज़ है, यानी वर्टिकल कंपोनेंट है। वर्टिकल कंपोनेंट के अंदर हम साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के अंदर हम लोग कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे। अब आप एक काम कर सकते हैं, इन दोनों जो मसावाते हैं दोनों को मुरब्बा करके मजमुआ ले लो। जब आप इनका स्क्वायर करके ऐड करोगे तो देखो ये ऐसा हो जाएगा, आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस आर साइन थीटा का स्क्वायर। यहाँ पर आप इसमें आर स्क्वायर को कॉमन निकाल सकते हैं। तो जैसे आप इसमें आर स्क्वायर को कॉमन निकालेंगे, देखिए ब्रैकेट में बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, यानी ये पूरा का पूरी जो वैल्यू है इट इज़ इक्वल टू 1। जैसे आप उसको 1 लेंगे आपको फॉर्मूला कुछ इस तरह से मिल जाएगा, आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। और अब आप आर का स्क्वायर हटा लो, जब आप आर का स्क्वायर हटाओगे तो आपको फॉर्मूला ये मिलेगा, आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर। मतलब अगर आपके पास एक्स और वाई महवर, दो महवर हैं, तो इन दो महवरों के लिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अगर आर एक्स है और वर्टिकल कंपोनेंट अगर आर वाई है, तो दोनों कंपोनेंट को स्क्वायर करके ऐड कर लो और बाद में उनका रूट ले लो, तो आपको मेन वेक्टर जो है उसकी कद्र जो है, उसकी कीमत जो है वो मिल जाएगी। ओके, इसी तरीके पर आप ये पर्टिकुलर फिगर में, यानी ये जो मुसल्लस है, इस मुसल्लस के अंदर या इस डायग्राम के अंदर आप एंगल थीटा भी मालूम कर सकते हो। एंगल थीटा मालूम करने के लिए आम तौर पर देखिए हम कौन सा तरीका यूज़ करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या किया इसके अंदर कि आर वाई को डिवाइड कर दिया आर एक्स से। ऊपर जो दो इक्वेशंस है ना हमारे पास, आर वाई और आर एक्स की इक्वेशन 1 है, और आर वाई की इक्वेशन 1 है और आर एक्स की इक्वेशन 2 है। तो इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर दिए। जैसे ही डिवाइड करेंगे हमको यहाँ पर ये इस तरह की चीज़ मिल जाएगी, आर वाई अपॉन आर एक्स इज इक्वल टू आर साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा। अब आप देखो इसमें ये आर से ये आर कट जाएगा तो बचेगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। लेकिन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आपको पता है कि वो होता है टेन थीटा,
इसलिए हम उसकी जगह पे tan थीटा रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आर वाई अपॉन आर एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा। अब आप tan को शिफ्ट कर दो उधर। जैसे आप tan को उधर शिफ्ट करेंगे आपका फॉर्मूला कुछ इस तरह से बन जाएगा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स आर वाई अपॉन आर एक्स। मतलब वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का तनासुब लो, वो जो तनासुब में जो नंबर आपको मिलेगा उसका अगर आपने tan इनवर्स ले लिए तो वो एंगल थीटा को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, तो ये था हमारा आज का मेन टॉपिक, जिसके तहत हम लोगों ने जिसके तहत हम लोगों ने एक वेक्टर जो है उसके अज्जा यानी उसके कंपोनेंट्स जो है वो हमने देखे कि किस तरीके से हम कंपोनेंट्स जो है वो बना सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये जो पार्ट था रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का, ये आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। ओके, आज के लेक्चर का अब सेकंड जो टॉपिक है जो हम शुरू करने वाले हैं वो है गैर सिमती ज़रब यानी स्केलर प्रोडक्ट। आप देखिए, दो वेक्टर्स अगर आपने लिए तो उनके दरमियान हम दो तरह से ज़रब कर सकते हैं। एक ज़रब को कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट और एक और ज़रब होती है उसे हम कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। तो चलिए अभी हम लोग फ़िलहाल स्केलर प्रोडक्ट जो है उसके बारे में बात करेंगे। आप देखिए, अगर ए बार और बी बार दो अलग अलग वेक्टर्स हैं तो उनके दरमियान जो स्केलर प्रोडक्ट जो किया जाता वो इस फॉर्मूले के ज़रिए मालूम किया जाता है, यानी ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए बार इंटू मॉड ऑफ बी बार इंटू कॉस थीटा। यहाँ पर आप एक चीज़ देखिए कि ये जो सर्कल आप देख रहे हो छोटा सा, इसको हम डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। ओके, ये डॉट प्रोडक्ट यहाँ नहीं आएगा, यहाँ इस जगह पर ये गलती से आ गया है। मॉड ऑफ ए बार इंटू मॉड ऑफ बी बार है इंटू कॉस थीटा। इस तरह से याद रखो कि थीटा जो है वो एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार है। ओके, मॉड ऑफ ए बार का मतलब है ए बार की कद्र। आप याद रखो, ये जो मॉड ऑफ ए बार है ये ए बार की कद्र है जिसको सिर्फ ए बी लिखा जाता, और मॉड ऑफ बी बार जो है इसको ये बी बार की कद्र है जिसको सिर्फ बी भी लिख सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से स्केलर प्रोडक्ट का जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरह से आएगा, ए बार डॉट बी बार, यानी दोनों के दरमियान अगर डॉट ले रहे हो वो आ जाएगा ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा। याद रखो थीटा जो है वो ए बार और बी बार इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान का जाविया है। ओके, चलिए अब देखते हैं इसको हम विजुअलाइज करके। आप देखिए आपके सामने ए बार और बी बार दोनों वेक्टर्स दिख रहे हैं, दोनों वेक्टर्स के दरमियान का एंगल जो है वो थीटा है। अब इसके लिए हमको पूरा बेसिक्स यानी बेसिकली अब हम इसका फॉर्मूला जो है बनाएंगे कि अगर आपको रियल में ए बार और बी बार की वैल्यूज़ दे दी जाए तो आप इसको किस तरह से सॉल्व करोगे। तो देखो, सबसे पहले हम फ़र्ज़ कर रहे हैं कि मान लो एक वेक्टर ए बार है जिसकी कीमत है x1i प्लस y1j प्लस z1k। यहाँ पर याद रखो x1 y1 और z1 ये कोऑर्डिनेट्स हैं उसके पॉइंट ए के लिए। ओके, आई जे के जो है वो यूनिट वेक्टर्स हैं। आई यूनिट वेक्टर है अलॉन्ग एक्स एक्सिस, जे जो है वो यूनिट वेक्टर है अलॉन्ग वाई एक्सिस, और के जो है वो यूनिट वेक्टर है अलॉन्ग जेड एक्सिस। और दूसरा जो वैसिमतिया है बी बार, मान लो कि उसकी वैल्यू है x2i प्लस y2j प्लस z2k। तो जब आप दोनों के दरमियान डॉट लेंगे तो ये हो जाएगा ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू ए बार की वैल्यू डॉट बी बार की वैल्यू। अब आप जैसे ही इनको डॉट लेना शुरू करोगे आप देखो क्या होगा। यहाँ पर इस पर्टिकुलर फॉर्मूले में x1i का x2i के साथ मल्टीप्लाई करो तो ये x1 x2 हो जाएगा और i डॉट आई हो जाएगा। तो i डॉट आई 1 होता है इसलिए वो गायब हो जाएगा, यानी i डॉट आई का जो i डॉट आई की वैल्यू क्योंकि 1 होती है तो वो गायब हो जाएगा। इस तरीके से इन दोनों के दरमियान जब आप ज़रब करेंगे तो आपको कुछ इस तरह की चीज़ मिलेगी, ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू x1 इंटू x2 प्लस y1 इंटू y2 प्लस z1 इंटू z2। यहाँ पर आप याद रखो कि ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला हम उस वक्त यूज़ करेंगे जब हमको ए बार और बी बार दोनों के कोऑर्डिनेट्स दिए हों, यानी अगर दोनों के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं तो हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। लेकिन अगर हमको दोनों वेक्टर्स की कदर दी गई हो और उनके दरमियान का जाविया दिया गया हो तो फिर हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। यानी इसका मतलब ये हुआ कि स्केलर प्रोडक्ट के लिए हमारे पास एक नहीं बल्कि दो अलग अलग
फॉर्मूले मौजूद हैं, एक एंगल थीटा के रूप में और एक जो है वो ये वाला जो फॉर्मूला है ये कोऑर्डिनेट्स के रूप में। ओके, आइए अब हम देखते हैं कि इनसे रिलेटेड यानी स्केलर प्रोडक्ट को समझने के लिए हम इसकी कुछ मिसालें देखेंगे। ओके, देखिए पहली मिसाल है कि मान लो ए बार इज इक्वल टू आई प्लस 2j प्लस 3k है और बी बार है 2i प्लस 3j प्लस 5k। तो ए बार और बी बार जो है उनके दरमियान का स्केलर प्रोडक्ट हमको मालूम करना है। ओके, देखिए स्केलर प्रोडक्ट किस तरह से मालूम करेंगे। आपको दिया हुआ है ए बार इज इक्वल टू आई प्लस 2j प्लस 3k और बी बार है 2i प्लस 3j प्लस 5k। आपको ए बार डॉट बी बार मालूम करना है, तो हम यहाँ पर फॉर्मूला ले लेंगे। ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2। अब आप इसके अंदर देखो x1 y1 z1 x2 y2 z2 की वैल्यूज़ जो है वो आपको ऑलरेडी यहाँ पे दी गई है। इस फॉर्मूले में आप देखो यहाँ पर i के साथ में कोई नहीं है, मतलब 1 है, तो 1 जो है वो x1 होगा। यहाँ पर j के साथ में 2 है तो 2 जो है वो y1 होगा और k के साथ में 3 है तो वो z1 होगा। ओके, इस तरीके से हम x2 y2 z2 की वैल्यूज़ भी बना सकते हैं, तो वो वैल्यूज़ हम यहाँ ला के रख देंगे। आप देखिए x1 की वैल्यू है 1 और x2 की वैल्यू है 2, फिर y1 की वैल्यू है 2 और y2 की वैल्यू है 3, बराबर है। z1 की वैल्यू है 3 और z2 की वैल्यू है 5, तो ये तमाम वैल्यूज़ इसमें ला के रख दिए। ये आ गया ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 5। ओके, ये हो जाएगा ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू 2 इंटू 1 यानी 2 प्लस 2 इंटू 3 यानी 6 प्लस 3 इंटू 5 यानी 15। तो 6 और 2 8, 15 और 8 23। इसका मतलब फाइनल आंसर जो है ए बार डॉट बी बार का वो आ जाएगा 23। ओके, इस तरीके से हम दो अलग अलग वेक्टर्स के दरमियान डॉट प्रोडक्ट जो है वो उनका ले सकते हैं। चलिए इसी चीज़ को समझने के लिए हम एक और मिसाल लेते हैं। देखिए सवाल इस तरह से है, एक जिस्म पर अमल करने वाली कुव्वत एफ बार इज इक्वल टू 2i माइनस 5j है, जिसकी वजह से उस जिस्म में पैदा होने वाला हटाव एस बार इज इक्वल टू 5i माइनस 5j प्लस माइनस 3k है, प्लस 3k है। इस जिस्म के ज़रिए होने वाला काम मालूम कीजिए, काम मालूम करना है। तो देखिए इसके अंदर सबसे पहली चीज़ आपको दिया हुआ है एफ बार इज इक्वल टू 2i माइनस 5j और एस बार दिया हुआ है 5i माइनस 2j और प्लस 3k और आपको w मालूम करना है। तो इसमें आप सबसे पहले तो याद रखो कि w का ये फार्मूला है, काम का फार्मूला होता है एफ बार डॉट एस बार, यानी कुव्वत और हटाव के दरमियान जो डॉट प्रोडक्ट होगा, जो स्केलर प्रोडक्ट होगा, वो किया गया काम होता है। ओके, तो w इज इक्वल टू आ गया एफ बार डॉट डी एस बार या एस बार। चलो इसमें कीमतें ला के रख दो, तो w इज इक्वल टू आएगा एफ बार की जो 3 अलग अलग कंपोनेंट होंगे वो होगा एफ एक्स, एफ वाई और एफ जेड, और एस के 3 कंपोनेंट होंगे एस एक्स, एस वाई और एस जेड। तो इस तरह से फार्मूला ऐसा कुछ बन जाएगा। अब w इज इक्वल टू आ जाएगा एफ एक्स की वैल्यू है 2, आप देखो, और एस एक्स की वैल्यू है 5, तो 2 इंटू 5 प्लस एफ वाई की वैल्यू है -5 और एस वाई की वैल्यू जो है वो है -2। इसके बाद एफ जेड की वैल्यू है 0, क्योंकि यहाँ आप देखेंगे, आप देखो एफ के अंदर जेड वाला कंपोनेंट के वाला कंपोनेंट नहीं है, तो उसको 0 लेना पड़ेगा। तो और एस जेड की वैल्यू 3 है। चलो इसमें वैल्यूज पुट कर दिए, फिर इसको सॉल्व करना शुरू करो। देखो क्या होगा, 2 इंटू 5 10, -5 इंटू -2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10, और 0 इंटू 3 यानी 0। ओके, तो इस तरीके से 10 प्लस 10 प्लस 0, और जब इन सब को आप हटाओगे यानी इन सब को ऐड करोगे तो 10 प्लस 10 20 प्लस 0 यानी 20। इसका मतलब w इज इक्वल टू आ जाएगा 20 यूनिट्स। आप देखो, अगर आपको कुव्वत और हटाव की इकाइयाँ दी गई होती तो फिर यहाँ पर हमको काम की इकाई भी लिखना पड़ता था। जैसे अगर मान लो कुव्वत जो है, यहाँ पर आप इसको इस तरीके से समझ लो कि मान लो कुव्वत जो है वो न्यूटन में दी गई हो और हटाव जो है वो मीटर में दिया गया हो, तो फिर ये जो w है ये w जूल में हमको लिखना पड़ता था। ओके, लेकिन क्योंकि इस सवाल में इकाइयाँ नहीं दी गई थी, इसलिए हम यहाँ पर इकाइयाँ नहीं लेंगे, तो हमको ये इस तरीके से इकाई लिखना पड़ेगा, 20 इकाई। ओके, जो भी इकाई उसकी हो वो इकाई। ओके, मुझे उम्मीद है आपको ये प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा।
चलिए अब हम चलते हैं अपने आज के आखिरी न्यूमेरिकल पर। आखिरी सवाल इससे रिलेटेड कुछ इस तरह से पूछ सकते हैं कि अगर पी बार इज इक्वल टू 3i प्लस 6j प्लस 5k हो और क्यू बार इज इक्वल टू 3i प्लस 4j प्लस 5k हो, तो पी बार और क्यू बार जो है उनके दरमियान जो जाविया बनेगा वो जाविया हमको मालूम करना है। तो अगर जाविया मालूम करने का सवाल अगर आ जाता है तो हम उसके अंदर आमतौर पे स्केलर प्रोडक्ट का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। देखिए किस तरह से करेंगे। आप देखिए पी बार आपको दिया हुआ है 3i प्लस 6j प्लस 5k, क्यू बार दिया हुआ है 3i प्लस 4j प्लस 5k, और क्यू मालूम करना, आपको थीटा मालूम करना है। यहाँ पे ये गलती से क्यू लिखा हुआ है, एक्चुअली ये ऐसा है थीटा इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, थीटा हमको मालूम करना है। फॉर्मूला यूज़ करेंगे स्केलर प्रोडक्ट का, पी बार डॉट क्यू बार इज इक्वल टू आएगा पी क्यू इंटू कॉस थीटा। ओके, तो ये फॉर्मूले के हिसाब से ये जो पी इंटू क्यू है इनको शिफ्ट करो, इधर शिफ्ट करेंगे तो वो नीचे जाएंगे, नहीं इस तरह से हो जाएगा। तो ये कुछ हो जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू पी बार डॉट क्यू बार और अपॉन में आ जाएगा पी इंटू क्यू। ओके, ये इक्वेशन 1 हो गई। अब पी बार डॉट क्यू बार कितना होगा, तो चलो उसकी वैल्यू पहले मालूम कर लेते। पी बार डॉट क्यू बार हो जाएगा तो पी की वैल्यू डॉट क्यू की वैल्यू, पी की वैल्यू है 3i प्लस 6j प्लस 5k और क्यू की वैल्यू है 3i प्लस 4j प्लस माइनस 5k। चलो इनमें सॉल्व करना शुरू करो। तो पी बार डॉट क्यू बार इज इक्वल टू आ गया 3 इंटू 3 प्लस 6 इंटू 4 प्लस 5 इंटू माइनस 5। ओके, अब अगर इसको सॉल्व करते हैं तो पी बार डॉट क्यू बार आ जाएगा 3 इंटू 3 यानी 9 प्लस 6 इंटू 4 यानी 24 और 5 इंटू माइनस 5 यानी माइनस 25। अब आप देखो ये क्या हो जाएगा 9 प्लस 24 और माइनस 25, माइनस 25 और प्लस 24 हो जाएगा -1 यानी 9 माइनस 1 यानी 8। इसका मतलब ये हुआ कि पी बार डॉट क्यू बार की वैल्यू आ गई 8। ओके, पी बार डॉट क्यू बार की वैल्यू 8 आ गई। अब हम यहाँ पर एक काम करते हैं, ये जो पी बार है उसका हम मॉड निकालेंगे। तो मॉड ऑफ पी बार की वैल्यू आ जाएगी पी इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है इस कदर मालूम करने का, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो पी के लिए एक्स की वैल्यू है 3, वाई की वैल्यू है 6 और जेड की वैल्यू है 5। ये वैल्यूज़ यहाँ रख दिए। तो पी इज इक्वल टू आ गया अंडर रूट में 3 का स्क्वायर यानी 9, 6 का स्क्वायर यानी 36 और 5 का स्क्वायर यानी 25। इन सब का मजमुआ ले लेंगे तो पी इज इक्वल टू आएगा अंडर रूट 70। ओके, अंडर रूट 70 की वैल्यू आप लॉग टेबल से निकाल सकते हैं। तो उसकी जो वैल्यू आपको मिलेगी लॉग टेबल के ज़रिए वो आ जाएगी पी इज इक्वल टू 8.36। ओके, ये बाय यूजिंग लॉग टेबल आपको करना है। अब मॉड ऑफ क्यू बार निकाल लो। तो मॉड ऑफ क्यू आ जाएगा क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर। बस इसमें वैल्यूज पुट कर दो। ये हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 3 का स्क्वायर यानी 9, 4 का स्क्वायर यानी 16 और माइनस 5 का स्क्वायर होगा 25। आप याद रखो नेगेटिव नंबर का भी स्क्वायर जो है पॉजिटिव होता है, बराबर है, इसलिए ये जो -5 है इसका आंसर +25 होगा। चलो इन सबको सॉल्व करें अगर, तो 9 और 16 25 और 25 50। इसका मतलब यहाँ जो आंसर हमको मिलेगा मॉड ऑफ क्यू बार इज इक्वल टू अंडर रूट 50। अंडर रूट 50 की वैल्यू आप निकाल सकते हैं लॉग टेबल से, वो आ जाएगा 7.07। ओके, अब हम देखो हमने मॉड ऑफ पी बार की वैल्यू मालूम करे, मॉड ऑफ क्यू बार की वैल्यू मालूम कर लिए। ये सब उठाकर हम इक्वेशन 1 में रख देंगे। जैसे इक्वेशन 1 में रखेंगे ये कुछ ऐसा हो जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू पी बार डॉट क्यू बार की वैल्यू 8 थी तो 8 और अपॉन में नीचे मॉड ऑफ पी बार की वैल्यू है 8.36 और मॉड ऑफ क्यू बार की वैल्यू है 7.07। जब आप इन नीचे वाले नंबरों को मल्टीप्लाई करेंगे और 8 को उस नंबर से आने वाले उस नंबर से, मतलब आप देखो पहले इन दो लोगों की ज़रब कर लो, उसके बाद ये जो 8 है उसको इस नंबर से डिवाइड कर लो। जैसे आप डिवाइड करोगे आपको इसकी वैल्यू मिलेगी, फाइनल आंसर जो आपको मिलेगा वो मिलेगा 0.135। ओके, अब कॉस थीटा की वैल्यू आ गई 0.135, तो कॉस को शिफ्ट करो उधर। जब आप कॉस को शिफ्ट करेंगे तो ये आएगा थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 0.135। अब 0.135 का नेचुरल कोसाइन में, यानी लॉग टेबल के अंदर नेचुरल कोसाइन के अंदर जाकर आप उसकी वैल्यू देखेंगे, आपको उसकी वैल्यू मिलेगी 82.2 डिग्री, यानी थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 82.2 डिग्री के बराबर। इस तरीके से हम स्केलर प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके दो अलग अलग वेक्टर्स के दरमियान का एंगल जो है वो मालूम कर सकते हैं। ओके,
इस तरह से आज का हमारा ये लेक्चर जो है वो अब यहाँ पर एंड होता है। जो भी न्यूमेरिकल्स मैंने आज आपको करवाए हैं स्केलर प्रोडक्ट के, वो तमाम न्यूमेरिकल्स आप एक बार ख़ुद से करके देखो, प्रैक्टिस करो, और अगर डिफ़िकल्टी आती है तो फिर मुझे बताओ। चलिए स्टडी करते रहिए। अल्लाह हाफिज़।